और अब चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ क्षेत्रों से चूंकि अनियमितता की खबरों सामने आई थी, शिकायत मिलने के बाद आज 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा से वोटिंग कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला ले लिया था। चुनाव के दौरान कई सारे स्थानों से मतों में गड़बड़ी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, अन्य अनियमितताओं की शिकायत भी सामने आई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्मतदान का आदेश भी जारी किया है। आयोग के निर्देश पर डायमंड हार्बर, मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 बूथ पर आज फिर से मतदान हो रहा है। इनमें से मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्र इसमें शामिल हैं। प्रशासन ने सभी बूथों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये इसके पहले के फेज की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आज का मतदान संपन्न हो सके। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की नजर है परिणाम पर, यानी कि 4 मई पर। इन चुनाव को लेकर अब तक मिले जुले एग्जिट पोल सामने आए हैं। हालांकि परिणामों से पहले सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां पर सत्तारूढ़ टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर ईवीएम के छेड़छाड़ के आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। धनंजय मंडल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। धनंजय, वोटिंग लगातार चल रही है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन हमने देखा था इसके पहले भी हिंसा की खबरें दोनों ही फेज में सामने आई हैं। इस बार क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? और दूसरा सवाल यह है, क्या जो मतदाता है वो उतनी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए पलक, अगर बात की जाए तो जिस तरह से सेकंड फेज में चुनाव हुए थे, फर्स्ट फेज में चुनाव हुए थे, मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लाइन बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन उस तरह का लाइन नहीं थे। लेकिन हाँ, लाइन लगी हुई है, सुबह सुबह का वक्त है, क्योंकि दोपहर में लोग काम करने के भी निकल जाएंगे और गर्मी भी हो जाती है। सुबह सुबह लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग लाइन में लग के अपने मतदान का प्रयोग भी कर रहे थे। देखिए, डायमंड हार्बर की बात करें या फिर मगराहाट की बात करें, मगराहाट में 11 पोलिंग बूथ है और डायमंड हार्बर में 4 है, तो इन 15 बूथों पे दोबारा पोलिंग किया जा रहा है। देखिए, जो खबर मिली थी चुनाव आयोग को, रिपोर्ट आया था ऑब्जर्वर का और तमाम वहाँ पे एजेंसियों, जो अधिकारी लोग बैठे थे, उनके आधिकारिक तौर पर वहाँ गया था, तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए थी वहाँ गलत कुछ हुआ है, जिसके कारण दोबारा रीपोलिंग कराया जा रहा था। और रीपोलिंग कराने के मकसद साख छवि से चुनाव कराना है। देखिए, जिन बूथों पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे सीआरपीएफ के, सेंट्रल फोर्स के जवान हैं, यहाँ पे एकदम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के ताक चौबंद कर दिए। उसके बाद मतदान करने के लोग लाइन से घर से बाहर निकले हैं और लाइन में लग के मतदान भी कर रहे हैं। पलक, बहरहाल देखिए, जो बात निकल कर आई कि पहले के बनस्पत उसी तरह से मतदान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो कमी है कि जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें थी उतनी लाइनें नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, लोग आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखिए 9 बजे तक का रिपोर्ट भी आ जाएगा, तब पता चल पाएगा कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। देखिए, 4 तारीख को सबके नतीजे आने हैं और नतीजे से पहले जब जिस तरह से रीपोलिंग हो रहा है, चुनाव आयोग ने ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले में जहाँ पोलिंग बूथ है, जहाँ पे रीपोलिंग हो रहा है, उन जगह पे लोगों को सूचना दिया कि आपको दोबारा मतदान करना है। लोग बाहर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। जब उनसे मैं बात किया, पता चल रहा है कि देखिए, उनको कहना था कि शाम के वक्त में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग दोबारा से वोट करवा रहा है। लेकिन मतदाता खुल के बोल रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में सीएससी जो मेडिकल हेल्थ सेंटर होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, उनके लिए हम मतदान कर रहे हैं कि बेहतर हो। हम शिक्षा के लिए स्कूली यहाँ पे बेहतर हो, उसके लिए मतदान कर रहे हैं। जो युवा है वो चाहते हैं कि बंगाल में हम हैं, बंगाल में ही जॉब मुझे मिल जाए, तो बाहर प्रदेशों में क्यों जाए। अच्छा धनंजय, फाल्टा को लेकर क्या जानकारी? क्योंकि पहले वहां पर ये जानकारी सामने आई थी कि जांच चल रही है और जांच के बाद वहां पर निर्णय लिया जाएगा दोबारा से वोटिंग होगी या नहीं होगी। देखिए, फाल्टा वाला जो इलाका है उसमें शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि जो टेप सटा हुआ था उन तमाम बूथों को दोबारा रिपोलिंग करना चाहिए। पूरे फाल्टा पे सवाल खड़ा कर दिया था शुभेंदु अधिकारियों ने। अभी भी देखिए, तमाम चीज़ें जांच हुई है, अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह से कुछ भी जानकारी निकल के नहीं है, या फिर हो सकता है चुनाव आयोग को उस तरह से कुछ गलत जानकारी नहीं मिल पाई होगी जिससे वो चुनाव दोबारा ना कराना पड़ रहा हो। सही सब जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें हो सकता है सब सही हो, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से कुछ भी बयान नहीं आया चुनाव आयोग, तो इसमें हम भी कुछ अभी बताना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से खबरें आई थी कि फाल्टा का इलाका में पूरे तरीके से गड़बड़ियाँ आई थी, फाल्टा के इलाका हो या डायमंड हार्बर इलाका में, इन तमाम देखिए
शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वहाँ पे दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वो गढ़ है, अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वहाँ से सांसद ने दामन हरवर से, और पूरी तरीके से वहाँ टीएमसी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर कुछ न कुछ उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो असामाजिक तत्व होते हैं वो फैलाने की कोशिश करते हैं, वही देखने को भी मिला था कुछ इलाकों में। और इसी तरह इसको निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से चुनाव के जो सीआरपीएफ के जवान और सीएपीएफ के जवान उनको तैनात कर दिया, ऑब्जर्वर को, पूरे बीएलओ को तैनात किया गया। पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद ही मतदान के केंद्र के अंदर में जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, देखने वाली बात होगी कि 15 बूथों में कितना % मतदान होता है शाम को 6 बजे तक, तभी पता चल पाएगा कि जो मतदाता है किस तरह से। बिल्कुल, अब देखना होगा कि दोबारा धनंजय मतदाता कितना अपने घरों से बाहर निकले, कितने उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।